ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 27 अक्टूबर हमारे गिरजा के कैलेंडर के अनुसार में साधारण समय का 30वां रविवार है, ईयर बी। और आज के वचन के आधार में मैं उपदेश का रूपरेखा चाहे शिक्षा आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। पहला पाठ में हम लोग सुनेंगे यिर्मयाह का पुस्तक से 31 अध्याय 7 से 9 तक। नबी इस्राएल और यहूदा के बिखरे हुए लोगों को शुभ संदेश सुनाते हैं, आसरा का संदेश सुनाते हैं और वे मुक्ति का संदेश सुनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखते हैं यहूदा बाद में पहले इस्राएल के लोग उत्तरी भाग में असीरिया निर्वासित हुए थे और इस वक्त यिर्मयाह नबी उनको ये चेतावनी देते हैं, चाहे ये सुझाव देते हैं कि प्रभु ईश्वर उन्हें मुक्ति देंगे, बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा कर अपने देश लौटाएंगे। ये वचन उनके लिए बहुत ही कहेंगे खुशी का संदेश था और इसीलिए कहते हैं वे प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। इस वचन चाहे इस उपदेश के आधार में लोगों को सांत्वना मिला कि प्रभु ईश्वर उन्हें उद्धार करेंगे। आज हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं मरकुस का सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार से 10 अध्याय 46 से 52 तक। इसमें हम लोग पाते हैं यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के साथ में यरीको में हैं, वे रास्ते में चल रहे हैं। उस समय एक अंधे व्यक्ति जिसका नाम था बरतिमेउस, जो कि तिमेउस का पुत्र था, वो चिल्ला उठता है, वो कहता है, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ये निवेदन चाहे प्रार्थना वो करता है भीड़ में से, और वो अंधे व्यक्ति है, भीख मांगने वाला है, लाचार व्यक्ति है, उनका जीवन में हताश निराश है, फिर भी वो विश्वास रखते हुए प्रभु को ये निवेदन करता है। लोग उसे चुप रहने के लिए डांटते हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहता है। वो लोगों के कहने पर भी वो जोर से चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और यीशु ख्रिस्त उनके वचन को सुनकर, उनके शब्द को सुनकर कहते हैं उनके पास में खड़े होकर, तुम क्या चाहते हो? और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं पुनः देख सकूँ, मेरा दृष्टि शक्ति दिला दीजिए। यीशु ख्रिस्त उनके ऊपर तरस खाए, उनके ऊपर दया किए और वे उनके लिए दृष्टि शक्ति दिए और वे देख सके। ये है यीशु ख्रिस्त का चमत्कार। और वे कहते हैं, यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और हम लोग देखते हैं बरतिमेउस उसी क्षण देखने लगा और यीशु के पीछे हो लिया। ये वचन भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कैसे समझने के लिए कि यीशु ख्रिस्त जो लोग शारीरिक तौर से अंधे हैं, चाहे आध्यात्मिक तौर से भी अंधे हैं, उनको वे दृष्टि शक्ति देते हैं ताकि वे अपने को परख सके, देख सके आत्मिक तौर से, और कहेंगे शारीरिक तौर से दूसरों के जैसा देख सके। ये यीशु का चमत्कार है। हम लोग सुसमाचार में बहुधा पाते हैं यीशु के चमत्कार के बारे में। हम लोग आज दूसरा पाठ में पाते हैं
इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र से। ये पाठ में कहा गया है, पुराना नियम में महायाजकों को मनुष्यों के बीच से ही चुना जाता था और उनका कर्तव्य था, उनका विशेष काम था लोगों का अर्पण को ग्रहण करना और लोगों के पापों को क्षमा देना। लेकिन महायाजक खुद अपने ही नहीं चुन सकते थे, उनको ईश्वर से नियुक्ति मिलता था। इसलिए कहा गया है, लिखा गया है, प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। और हम लोग इस वचन के साथ में यीशु मसीह को भी महायाजक के रूप में देखते हैं, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वे क्रूस पे ठोके गए, मर गए और पुनर्जीवित हुए, जिसको हम लोग प्रेरितों का धर्म सर्व में घोषणा करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, इन तीनों पाठों से आज प्रभु का दिन में जो वचन हमारे लिए है, हम लोग मनन चिंतन करेंगे। विशेषकर आज हम लोग यही सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, जैसे बर्तिमेयुस निवेदन किया, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मुझे दृष्टि शक्ति दीजिए। ऐसे ही हम लोग अपने दैनिक जीवन में, आत्मिक जीवन में हम लोग प्रभु से जुड़े हुए रहकर यही प्रार्थना करेंगे, यही निवेदन करेंगे, हे प्रभु, हे मुक्तिदाता, मुझे दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार को दया कीजिए, मैं दोषी हूँ, पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। इसलिए आज जो वचन है, विशेषकर बर्तिमेयुस का दृष्टांत और नमूना हमारे लिए बहुत ही कहेंगे प्रेरणादायक है। हमें अभी ध्यान करना होगा, हम अपने दैनिक जीवन में इन वचन के आधार में कैसे हम अपने को आगे बढ़ाएंगे। पहला बात है यीशु पर विश्वास करना। हम लोग सुने, यीशु ही खुद बोले, तुम्हारा विश्वास के द्वारा तुम्हें चंगाई मिला है। तो पहला बात है सुख दुख का जीवन में, कठिनाई में, हताश निराश का जीवन में यीशु पर विश्वास करना। हम लोग जितना विश्वास करेंगे गहराई से और उसके ऊपर हमारे सभी समस्याओं को, चाहे कठिनाइयों को हम लोग उनके लिए समर्पित कर देंगे, तो यीशु के शिक्षा, यीशु के प्रेरणा से हम लोग एक नया जीवन पाएंगे और यीशु ज़रूर हमें दया करेंगे, क्षमा करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में उनका उपस्थिति को अनुभव करेंगे। दूसरी बात है, बर्तिमेयुस लोगों के कहने पर भी नहीं रुका, वो ज़ोर से चिल्लाते गया, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम कुछ समस्या का हल करना चाहते हैं तो बहुत सारे बाधा विघ्न आते हैं, लेकिन हमें उसमें समर्पित होना है, कमिटेड होना है और बार बार उसी को हल करने के लिए, चाहे उसी के लिए मन में ध्येय रखते हुए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, कदम लेना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है क्रिस्तीय जीवन है विश्वास का जीवन। हमेशा हम लोग इसको सुनते हैं, बिना विश्वास हम लोग आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए आज के पाठ में हम लोग देखते हैं, प्रभु जो दयालु है वे विश्वासियों के ऊपर दया करते हैं। इसलिए हम लोग अपने जीवन में विश्वास, चाहे फेथ, इसको हम लोग गहरे करने के लिए सोचेंगे, ध्यान करेंगे। और विश्वास गहरे कैसे होगा? हमारे क्रिस्तीय जीवन के आधारित प्रार्थनामय होने से और हमारे कलीसिया का शिक्षा के अनुसार में, हमारे सुसमाचार के शिक्षा के अनुसार में अपने जीवन को आगे लेने से हम लोग विश्वास के जीवन में मजबूत होंगे।
प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज इन वचन के आधार में मनन चिंतन करते हुए कि प्रभु ही हमारे पुरोहित हैं, महापुरोहित हैं, जो हमें मुक्ति दिए हैं और हमें निमंत्रण करते हैं विश्वास का जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए चलिए हम क्रिस्तिया होने के नाते हम लोग दुनियादारी जीवन में ज़रूर प्रलोभन में पड़ते हैं, कभी कभी पाप में गिर जाते हैं, लेकिन विश्वास करते हुए यीशु ख्रीस्त के ऊपर जो क्षमा देते हैं, जो हमें ग्रहण करते हैं, हम लोग अपने जीवन को सही तरीक़े से आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए इन वचनों के आधार में मनन चिंतन करते हुए चलिए आज हम ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर हमारे परिवार को, सभी लोगों को और हमारे व्यक्तिगत जीवन में आशीर्वाद देंगे ताकि हम उनका अनुग्रह अनुभव करेंगे। आज हम इस वचन के माध्यम में प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के गुणगान गाते हैं और प्रभु से जुड़े रहने के लिए हम मन में मतलब बनते हैं ताकि हमारे जीवन ईश्वरमय हो और हम ईश्वर के साथ रहकर हम अनुग्रह और शांति, प्रेम अनुभव कर सकें। आमीन।